बी मापुली वकी ए मापुली 7 टीमें ऐसा बताया जा रहा है और एक राइजिंग स्टार मापुली जिनका अभी अभी मैच शुरू होने जा रहा है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं, फाइक और उमर। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया यहाँ पर राइजिंग स्टार मापुली ने। दो हाथ लेने जा रही है वाकविली से। तो खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद के साथ वहां पर धीरज। दोनों ओपनर बल्लेबाज उमर और फाइक। उमर और फाइक है। पहली गेंद के साथ वहां पर धीरज सामना करेंगे उमर। पहली गेंद वहां पर स्विच हिट खेला है, देखना है गेंद ऊपर चले गई है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी लेकिन नहीं जज कर पाए गेंद को। उसी बीच वहां पर देखना है दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं उमर। तो पहली गेंद के ऊपर बहुत बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर बल्लेबाज उमर ने। स्विच हिट खेला था लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे उस गेंद को। 2 रन जरूर आए। 2 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए बल्लेबाज उमर। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं वकीवली वर्सेस राइजिंग स्टार मापुली के बीच में। हमारे बीच में इस वक्त शहजाद डॉन आ चुके इस टूर्नामेंट के रूही रवा। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट जिसका आज का ये चौथा दिन हम देख रहे हैं। इस बार देखना है पुल करने की कोशिश, ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम और गेंद के नीचे खिलाड़ी और उमर की पारी यहां पर समाप्त। पहला विकेट गिरता हुआ राइजिंग स्टार मापुली का। तो उमर की पारी यहां पर समाप्त होती हुई अगले बल्लेबाज आते हुए फाइक का साथ देने के लिए सुफियान। पहली गेंद के ऊपर स्विच हिट लगाया था वहां पर बल्लेबाज उमर ने। उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर लॉन्ग ऑन के ऊपर बहुत ही बढ़िया क्या समाप्त किया। पहला ब्रेक थ्रो दिलाते हुए अपनी टीम को धीरज। इस बार देखना बहुत बढ़िया गेंद वहां पर अतिरिक्त बाउंस मिला वहां पर गेंदबाज धीरज को। बल्लेबाज ने कोशिश जरूर की थी वहां पर गेंद की लेकिन बहुत बढ़िया गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर में गेंदबाज धीरज द्वारा जहां एक बड़ा विकेट भी हासिल किया और अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए। उसी बीच वहां पर देखना क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी। इस गेंद को ऑन साइड में बड़ा धमाका करने की कोशिश की वहां बल्लेबाज फाइक ने लेकिन लगातार 2 गेंदें अब आउट होती हुई। स्कोर हम देखें तो अभी भी रुका हुआ है सिर्फ 2 रन। पावर प्ले में बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ देखने को मिल रही है गेंदबाज द्वारा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि राइजिंग स्टार मापुली के जो बल्लेबाज है वो पावर प्ले का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। पहले आउट हुए हमने देखा उमैर और उसके बाद फाइक अब लगातार 2 गेंदें डॉट करते हुए। उसी बीच वहाँ पर फिर से देखना है बड़े हिट की तरफ गए थे। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। लेग बाय के रूप में 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंच। दूसरे ओवर में अब भावेश को बुलाया गया है, जबकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। एक विकेट हासिल किया और सिर्फ 4 रन खर्च किए धीरज ने। भावेश दूसरा ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे फाइक। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला हम देख रहे हैं जहां पर
वाघीबली वर्सेस राइजिंग स्टार मापुली के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। उसी बीच में वहाँ पर भावेश की ये गेंद देखना लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई इस एक रन की मदद से स्कोर 5 पर आगे बढ़ता हुआ। पहली गेंद वहाँ पर गेंदबाज भावेश की बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे थे, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद रही थी और उसका फायदा मिलता हुआ राइजिंग स्टार मापोली को। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज फाइक ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि सीधी गेंदें विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हो रहा है। पिछली गेंद वाइड करने के बाद इस बार अच्छी गेंद वहाँ फाइक की, सॉरी भावेश की डॉट गेंद होती हुई इस बार बोल्ड। बेहतरीन गेंद वहां पर ब्लॉक होल में इस गेंद को रखा था, कोई जवाब नहीं था वहां बल्लेबाज फाइक के पास। दूसरा विकेट गिरता हुआ राइजिंग स्टार मापोली का। तो फाइक की पारी यहां पर समाप्त होती हुई उनकी जगह लेने के लिए अगले बल्लेबाज अरबाज। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला रहेगा वो जेबी पहाड़े वर्सेस अनगांव बी के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। 4 ओवर की समाप्ति से पहले आपको एचडी टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। जेबी पहाड़े वर्सेस अनगांव बी आज के दिन का, जबकि ये तीसरा मुकाबला चलता हुआ भावेश। उसी बीच वहां पर भावेश की ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, गुड लेन पर गेंद को रखा था वहां पर सीधा एक बार फिर से विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई ये गेंद डॉट गेंद। हमारे बीच में शैलेश गायकवाड़ जोड़ते हुए मापोली भूषण। वेलकम शैलेश गायकवाड़, आपका स्वागत है एचडी ट्रॉफी 2021 में। इस बार देखना है ऑन साइड की दिशा में वहां पर इस गेंद को खेला है, डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच मिस फील्ड होती हुई और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। उनसे चूक होती हुई और फायदा मिलता हुआ राइजिंग स्टार मापोली को। हमारे बीच में किशोर जी और भाव जी आए। वेलकम किशोर जी और भाव जी, आपका स्वागत है एसडी ट्रॉफी 2021 में। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर भावेश की, थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई जब पिछली गेंद पे चौका लगा। इसी बीच वहां पर इस बार अच्छी गेंद रही, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट गेंद होती हुई स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन। 2 विकेट गंवाने के बाद राइजिंग स्टार मापोली टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई इस बार ऑन साइड की दिशा में पुल किया। वहां पर देखना वही खिलाड़ी वहां मौजूद है, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग, वन बाउंस में गेंद को फील्ड किया और तो एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर आगे पहुंचता हुआ 10 पर। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो सिर्फ 10 रन बनाए। दोनों गेंदबाजों ने यहां पर अच्छी गेंदबाजी की, जहां पहले ओवर में 4 तो दूसरे ओवर में सिर्फ 6। तो इस वक्त ड्रिंक्स टाइम होता हुआ यूसुफ इस वक्त मोजो रियो ड्रिंक्स लेकर जाते हुए, जो हमें स्पॉन्सर किया है मोहम्मद अली जी ने और समरोज पठान जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली जी और समरोज पठान जी आपका।
हमारे सभी स्पॉन्सरों का हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग किया है। एचडी ट्रॉफी 2021 को कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग किया है। सबसे पहले जो हमें ट्रॉफ़ी दी गई है, पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की जो ट्रॉफ़ी है वो फराज थानवाल जी ने हमें स्पॉन्सर की, साथ ही साथ नवील भाभे और गुलाम हलवे जी ने हमें ये तीनों ही ट्रॉफ़ी स्पॉन्सर की। चौथे और पाँचवें नंबर की जो ट्रॉफ़ी है हमें वो स्पॉन्सर की है जिशान हलवे जी ने। मैन ऑफ द सीरीज़, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन की जो हमें ट्रॉफ़ी है वो स्पॉन्सर की है अदनान भाभे जी ने, प्रिंस ऑफ मापोली। साथ ही साथ जो फर्स्ट प्राइज़ है वो हमें स्पॉन्सर किया है दैनेश्वर पवार जी ने और राजा पाटिल जी ने। सेकंड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है उबैद हलवे जी ने, और उबैद हलवे जी जो मापुली गांव के उप सरपंच है। थर्ड प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है रुमान धुरू जी ने, और चौथा प्राइज़ जो है वो हमें स्पॉन्सर किया है रिजवान खान साहब ने। पांचवा प्राइज़ हमें स्पॉन्सर किया है प्रफुल्ल कुमार जी ने। जो मैन ऑफ द मैच में यहाँ पर इनामात दिए जा रहे हैं, शाकिब शेख साहब ने हमें एक ट्रॉफ़ी स्पॉन्सर की, समरोज़ पठान जी ने हमें ट्रॉफ़ी स्पॉन्सर की, बाबा शेख साहब ने एक गिफ्ट हैम्पर स्पॉन्सर किया, अशरफ उर्फ बाला हमें एक डिटर्जेंट पाउडर सर्फ हमें स्पॉन्सर किया। और जो यहाँ पर हमारे मेहमान आते हैं, जब उनका सत्कार होता है तो जो फूलों का गुलदस्ता जो बुके उन्हें दिए जाते हैं वो हमें अंसार भूरे साहब ने स्पॉन्सर किया। साथ ही साथ इस ग्राउंड की सुविधा हमें उपलब्ध कराई है, उसमें हम असलम थानवाल जी, फारूक भाईवाल जी और इब्राहिम शेख साहब का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ सलमान शेख साहब, एहतशाम भाई, नौशाद सर और अरिज बहुद्दीन, नौफिल हलवे जी, शाकिब शेख साहब, फरहान खोदकर जी, मुजाहिद भाभी जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मूसा सुसे जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शफीक भाई, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आतिफ हलवे जी, रिजवान खान साहब, अरमान शेख साहब, शाकिब भाई फ्रूट वाले, राज इंटरप्राइजेस। उस बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को हुक कर दिया है, गेंद फाइन लेग की दिशा में जाती हुई, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। साथ ही साथ हम उसी बीच वहाँ पर देखना है क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। 2 रन तो ज़रूर दौड़कर पूरे किए वहाँ दोनों ही बल्लेबाजों ने, 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। हम राज इंटरप्राइजेज जम पटेल का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और मनोज भाई और सुजल स्टील का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमें सहयोग किया। एचडी ट्रॉफी 2021 को कामयाब बनाने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। 2 रनों की मदद से स्कोर हम देखें तो 12 रन। ओवर नंबर 3 का अब खेल शुरू हो चुका है। तीसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए गणेश को बुलाया गया है। गणेश की ये गेंद वहां पर देखना है, गेंद कहीं जा रही थी, बल्ला कहीं और जा रहा था, और उसी बीच वहां पर विकेट गिरता हुआ राइजिंग स्टार मापोली को लगने वाला ये तीसरा झटका। अच्छी गेंद रही थी वहां पर, गेंदबाज गणेश की विकेटों के बीच में इस गेंद को रखा था, जहां पर बल्लेबाज ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में दिखे थे वहां पर बल्लेबाज सुफियान। तो बहुत ही धीमी शुरुआत यहाँ कहना होगी इस वक्त हुई अब तक राइजिंग स्टार मापोली की। जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला था वो अब तक गलत साबित होता हुआ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 विकेटें गिर चुकी है, ओवर नंबर 3 का खेल शुरू है और 12 रन बने। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 10 गेंदें बची हुई है। 10 गेंदों में अगर राइजिंग स्टार के बल्लेबाज चाहे तो यहाँ से बड़े हिट लगा सकते हैं और एक फाइटिंग टोटल खड़े कर सकते हैं, लेकिन लगाना होगा। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, बीमर गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ, और उसी बीच वहां पर देखना है और गेंद बाउंड्री के बाहर। तो 5 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। फुल टॉस गेंद थी, बीमर गेंद थी, बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को हुक किया था वहां पर बल्लेबाज ने। हमने देखा कि डीप में वहां पर चुक होती हुई और फायदा मिलता हुआ 5 रनों की मदद से स्कोर अब 17 पर। फ्री हिट गेंद का भी सामना करेंगे वहां बल्लेबाज अरबाज। अच्छा स्ट्रोक लगाया पिछली गेंद के ऊपर। इसी तरह की स्ट्रोक की जरूरत भी है यहाँ पर राइजिंग स्टार मापोली को, अगर एक फाइटिंग टोटल खड़े करना है तो। अगर हम वागीवेली की बात करें तो उनके पास भी जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी मजबूत है, तो यही चाहेंगे राइजिंग स्टार मापोली की कि एक अच्छा टारगेट सेट करे, और उसी की कोशिश में यहाँ पर अरबाज 4 रनों की मदद से इस 17 पर। उसी बीच वहां पर देखना है मिड विकेट की दिशा में खेला है, कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से अरबाज के बल्ले से।
क्यों डीजे। राइजिंग स्टार मापोली के जो खिलाड़ी है जो डगआउट में बैठे, आपको कुर्सियों पर बैठना है, जो आपको कुर्सियां दी गई उसके ऊपर बैठना है। लेट मतीन डाउन डगआउट हम देख सकते हैं यहाँ से, जो कुर्सियां आपको दी गई है उसी पर आपको बैठना है, और जितने खिलाड़ी खेल रहे सिर्फ उन्हीं को वहां पर बैठना है, बाकी सबको वहां से हटना है। सभी टीमें इस बात का ध्यान दें कि जो डगआउट बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत डगआउट है, तो उसका फ़ायदा आप उठाए। जो कुर्सियां दी गई है उसी पर आप बैठे। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता दौड़ता हुआ 23 पर। अब अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर अरबाज द्वारा। एक बार फिर से वहां बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार देखना है अच्छी गेंद वहां गणेश की। 4 विकेट गंवाने के बाद अब तक जो स्कोर बना है 23 रन। जहां हम देख रहे हैं इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अरबाज, जिसमें एक सिक्सर एक बाउंड्री लगाई उन्होंने। फुल टॉस गेंद एक बार फिर से देखना है, पुल किया है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। नो मैंस लैंड में गेंद जाती हुई, उसी बीच दूसरे रन लेना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज अरबाज, तो एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 24 पर। देखना है बीमर के लिए रिव्यू लिए गए यहाँ पर। फेयर डिलीवरी, तो एक ही रन आया इस गेंद के ऊपर। तो जो एक रिव्यू दिया गया था वहां पर राइजिंग स्टार अब वो गवाती हुई। हमारे बीच में फैज़ पटेल जी आए। वेलकम फैज़ पटेल जी, आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में मोड़ा इस गेंद को, डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी खास नहीं देखने मिल रही, दोनों खिलाड़ियों के बीच में वो कमिटमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 25 रन। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। 4 ओवर की समाप्ति से पहले आपको एसडी टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। सभी टीमों से हम ये बार बार कह रहे हैं कि ओवर की पहली इनिंग की समाप्ति से पहले ही आके आपको वहां बैठना है। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है जेबी पहाड़े वर्सेस अनगांव बी के बीच में मुकाबला है। दोनों कैप्टन टॉस के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। आज ही के दिन की जो टॉप टीम रहेंगी वो आज ही के दिन क्वार्टर फाइनल खेलेंगी आई संतोषी माता अनगांव के साथ, जबकि चिट्ठी के बलबूते पर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है मित स्पोर्ट्स बी। लास्ट ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज आदेश, पहली गेंद वहां पर आदेश की सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, उस गेंद को बल्लेबाज ने, अच्छी गेंद वहां आदेश की, डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। इसको रुका हुआ है अभी भी 25 रन। अब यहां से हम देख रहे हैं कि लास्ट ओवर स्लॉग ओवर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इनफ टोटल नहीं कह सकते। इससे पहले पहले ओवर में सिर्फ 4 रन, दूसरे ओवर में 6 रन और तीसरे ओवर में रन आए थे 15 रन आए, लेकिन जैसे ही चौथे ओवर की शुरुआत हुई डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है। सामना करेंगे एक बार फिर से वहां बल्लेबाज इसाक। मिस टाइम स्ट्रोक वहां पर देखना है, गेंद ऊपर चले गए, गेंद के नीचे विकेट कीपर, विकेट गिरता हुआ यहां पर राइजिंग स्टार मापोली का।
आदेश एक बार फिर से सामना करते हुए अबूजर। इस बार देखना ऑन साइड की दिशा में खेला है, क्रॉस द लाइन खेला इस गेंद को, एक पूरा किया, फिर से वहां पर दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर बल्लेबाज अरबाज ने। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस एक रन की मदद से स्कोर 30 पर जा चुका है। अब सिर्फ एक गेंद बची है पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। एक बार फिर से वहां पर सामना करेंगे अरबाज। घूमकर खेलने की कोशिश की वहां पर अरबाज ने, गेंद थोड़ी सी नीचे रह गई, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग स्टार मापोली ने रन बनाए हैं। 30 और 31 का टारगेट रहेगा। आइए लौट चलते अब अगले मुकाबले की टॉस की तरफ, जहां पर खेलने वाली टीम है जेबी पहाड़े वर्सेस अनगांव बी। जेबी पहाड़ा के कैप्टन और अनगांव बी के कैप्टन, टॉस के लिए आपको टॉस बॉक्स में आना है। मैं फैज पटेल जी से और भाव जी से और किशोर जी से कहूँगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। किशोर जी, भाव जी और कैस पटेल जी। तो इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए भाव, किशोर जी और कैस पटेल जी। सबसे पहले तो ये कॉइन बता दो, एक तरफ है एचडी ट्रॉफी और दूसरी तरफ है मापोली। मापोली कहना है और आया है एचडी ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का। तो आज के दिन का ये जिसका टॉस अभी अभी हुआ, टॉस को जीता है जेबी पहाड़ा के कैप्टन। टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करने का फैसला लिया। जो टीम है अनगांव की बहुत बढ़िया टीम है, तो कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे इन्हें आप? 40+ के अंदर। और वो कौन से गेंदबाज रहेंगे आपके पास? अनिकेत, केवल, अथर्व, आतिश। देखिए आपका टूर्नामेंट भी अभी पिछले दिनों में ख़त्म हुआ, जहाँ पर बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहा था। अमी पारेकर बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहता, लेकिन ये टूर्नामेंट हम देख रहे हैं मापोली में जो हुआ है एचडी ट्रॉफी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सैयद भाई ने तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट किया है, उनका दिल के शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हमें खेलने का मौका दिया। थैंक यू। इस वक्त मेरे साथ आई गाँव देवी अनगांव बी के कैप्टन है। टॉस आपने हारा, बल्लेबाजी। आइए कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करें। ये बताइए कि जो शुरुआती ओवर है, पावर प्ले का ओवर है, वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? तेजस और जगदीश और अविनाश है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, खेलने के लिए मज़ा आएगा। तो दोस्तों टॉस हो चुका है, आज के दिन का ये चौथा मुकाबला और टॉस को जीता है जेबी पहाड़ा के कैप्टन ने और पहिले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। चेंडू चॉईस करायला या कर्णधारांनी तिथूनच चेंडू चॉईस करण्याकरिता यायचं आहे। जाऊयात आपण सामन्याच्या दिशेने विजयाकरिता आव्हान 51 माफ करा 31, कारण ते थोडंसं लिहिण्यामध्ये आमच्या स्कोर मिस्टेक झाली आणि आम्हाला वाटलं की 51 आहेत की काय। 31 या अंगाचं आव्हान समोर ठेवलं गेलं येणाऱ्या। यस, आपण लाईव्ह स्क्रीनवर पाहू शकताय वसीम दिंडा यांची भाची, ती सुद्धा आपल्याला इथे मात्र उपलब्ध झाली आहे, आपल्या स्पर्धेला भेट देण्याकरिता उपस्थित झालेली आहे। तिथे तुझं आपण स्वागत करूयात, वेलकम सुस्वागतम। एक चिमुकली फॅन्स पोहोचली आहे, कालच्या दिवसामधून अनेक चिमुकले फॅन्स या स्पर्धेकरिता भेट देत आहेत। आपलंसुद्धा आम्ही शतशत आभारी राहू, कारण आत्तापासूनच ते क्रिकेटचे धडे गिरवायला सुरुवात त्यांनीसुद्धा मात्र केली आणि म्हणूनच ते या स्पर्धेला भेट देत आहेत। जाऊयात सामन्याच्या दिशेने 31 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं गेलं आहे। पहिल्या चेंडूवर चौकार आला आणि या 4 या अंकावर धावफलक जाऊन स्थिरावलं गेले। उमर आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतोय प्रगतीपथावर प्रथम षटक हाताळण्याकरिता त्याला आमंत्रित केल्यानंतर इस कुठेतरी मात्र थोडीशी क्लोज स्कोरिंग मॅच म्हणायला हरकत नाही आहे। आणि पहिल्या चेंडूवर चौकार
पाहायला मिळाला. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज उमर इथे मात्र पुन्हा एकदा सज्ज झालाय दुसरा चेंडू घेऊन. यस, आता मात्र निर्धाव स्वरूपात चेंडू फेकला गेलाय. थोडंसं वेग आपण पाहिलं तर एक परिवर्तन या वेगामध्ये थोडंसं बघायला मिळाला. तदनंतर फटका खेळण्याकरिता फलंदाज जाणार तोपर्यंत कुठेतरी मात्र निर्धाव स्वरूपात चेंडूची फेक इथे मात्र होताना आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. 4 चेंडूचा खेळ खल्लास झालाय. शेवटच्या आणि अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही उमरच्या म्हणजेच पॉवर प्लेच्या षटकातील खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. तिसरा चेंडू तटवला गेलाय डीप क्षेत्रामध्ये. दरम्यान रिजनला चेंडू ट्रॅव्हल होईल आणि चेंडू सरळ निघून जाईल प्रेक्षकांच्या भेटीला चौकाराकरिता. 4 धावा. कमॉन डीजे. चौकाराच्या बढतीनं जाऊन पोहोचलं 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 8 या अंकावर. चौथा चेंडू. यस, जर बॅटच्या रडारमध्ये आला असता तर खऱ्या अर्थाने एक वेगळा षटकार निश्चित रूपाने आपल्याला आगळा वेगळा षटकार इथे मात्र पाहायला मिळाला असता. यस, JB पहारे आणि अनगाव टीम कॅप्टन जरा वसीम दिंडा यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सनी. बघूयात गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू घेऊन यास इथे माता तटवलाय डीप क्षेत्रामध्ये. स्क्वेअर लेग फाईन लेगच्या मधून चेंडू निघून बाउंड्री लाईनच्या दिशेने जाणार तोपर्यंत क्षेत्ररक्षण अतिशय चांगलं तुल्यबळ क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि धावा इथे मात्र कन्वर्ट करण्यात आल्या. 2 धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलाय. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 10 या अंकावर. शेवटच्या आणि अंतिम 1 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय. आमचे स्कोरर मित्र आमच्या वाड्याचे आहेत. येस, मोईज इथे उपलब्ध झालेत. जबरदस्त इथे मात्र स्कोरिंग त्यांच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्कवर उमर पुन्हा एकदा इथे मात्र तयार. यस, हा मात्र असेल इट्स वाईट बॉल. 1 धाव आली आहे. एकेरी धावेने 11 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन स्थिरावलं जाईल. आणि नक्कीच आपण पाहिलं की पंचांच्या भूमिकेमध्ये आज आपल्याला मात्र बघायला मिळतात मेन पंच उमेर डॉन्सर अँड स्क्वेअर लेग ताबिश सर आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतात. उन्हाचा किती तडाखा असला तरी दोघं तटस्थ असे उभे राहून पंच किती पाहायला मिळत आहेत. 1 धाव तर इथे मात्र मिळतीये. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. यस, खेळाडूला दुखापत झाली का? चेंडू लागलाय तरी कुठे? यस, तदनंतर तो चेंडू त्याच्या शरीराचा वेध त्या चेंडूने घेतला बॅटला लागल्यानंतर. इस अंतिम चेंडूवर 1 धाव आली. एकेरी धावेने पहिल्या षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर जोडली जाते 12 या अंकावर. विजयाकरिता म्हणजे 18 चेंडूंचा खेळ शेष असेल आणि आवश्यकता असेल 18 चेंडूंमध्ये. आपण लाईव्ह स्क्रीनवर पाहू शकताय 18 चेंडूमध्ये 19 धावांची आवश्यकता. इथे दिसत नाही का? तर नक्कीच इथे मात्र 18 चेंडू आपण लाईव्ह स्क्रीनवर पाहू शकताय. आमची टीम ओमसाईल लाईव्हची टीम आपल्यावर एक जबरदस्त अपडेट पोहोचवते. 18 चेंडू विजयाकरिता 19 धावांची आवश्यकता. आदेशला आपण पाहिलं खेळताना 6 चेंडूचा खेळ त्यांनी साकारला आणि वैयक्तिक 11 धावा त्याच्या मात्र आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. शेवट यस बेबा वेलकम. 18 चेंडू आणि विजयाकरिता 19 धावांची आवश्यकता. 18 चेंडूमध्ये 19 धावा इथे मात्र घेतल्या जातील का असं वाटलं होतं की महापुली संघ आपल्या घरच्या मैदानावर खेळत असताना कुठेतरी मात्र एक चांगलं तगडं आव्हान इथे मात्र उभं करेल. सकाळच्या दिवसामध्ये सुद्धा तेच चित्र आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळालं आणि आता मात्र दुपारच्या सत्रामध्ये सुद्धा तेच चित्र इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अबुजरला मात्र आणलं गेलंय. दुसरं षटक घेऊन प्रगतीपथावर असताना पहिला चेंडू डिलिव्हर करतोय. यस, काय वेग, एक वेगळा रफ्तार या चेंडूमध्ये पाहायला मिळाला. पण कुठेतरी आम्ही म्हणतो ना की वेगावर आणि टप्प्यावर या 2 गोष्टी अशा आहेत की तिथे मात्र नियंत्रण ठेवा. असा कुठलाही चेंडू नसेल की जो मात्र आव्हान स्वरूपात इथे मात्र डिलिव्हर केला जाईल. यस, अबुजरचा पहिला चेंडू वाईट स्वरूपात डिलिव्हर केल्यानंतर धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावली जाते. 13 या अंकावर गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज यार. पुढचा ब्लॉकचा इथे मात्र हाताळला गेलाय आणि 1 धाव इथे मात्र कन्वर्ट करण्यात आली. एकेरी धावेने पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 14 या अंकावर. 17 चेंडू आणि विजयाकरिता 17 धावांची आवश्यकता म्हणजे
चेंडू समान, धावा समान इथे मात्र बघायला मिळत आहे. 17-17 यस इथे मात्र आकडा लागला गेला आहे, ज्याला मात्र क्रिकेटमधला एक सर्वात अशुभ आकडा ज्याला म्हटलं गेलं आहे. आणि 21 आकडा जर बघायचा झाला तर भारतीय क्रिकेट संघासाठी हा शुभ म्हणून मानला जातो आहे. यस बघूया तोच कुठेतरी एक अशुभ आकडा जो 17 आहे तो कुठेतरी मात्र 17 चेंडूमध्ये 17 धावाची आवश्यकता असताना इथे मात्र लागला गेला आहे. पण धावसंख्या फलकावर आहे 14 या अंकावर, बिनबाद 14 या अंकावर खेळ करताना आपल्याला टीम पाहायला मिळते. वागिवली संघ गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुनश्च एकदा इथे मात्र अबुजर तयार पुढचा चेंडू घेऊन. आणि यस एक वेगळं चित्र इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळालं. का होईना एक चूक जोडी त्याच्याकडून थोडीशी घडली गेली. एक नियंत्रण डेड बॉलचा इशारा आलाय आणि नियंत्रण सुटलं गेलं, पण आमचा प्रेक्षक राजा इथे नक्कीच मनापासून हसला असेल. नितेशजी पहारे ते उपस्थित झालेत, आपणास विनंती करतोय आपण यायचं आहे ज्या मंचावर. नितेशजी पहारे प्लीज. आसिम शेख पहाडे. तदनंतर आसिम शेठ पहारे हे सुद्धा इथे उपस्थित झालेत. आपण सुद्धा विनंती करतोय की आपण सुद्धा क्रीडा मंचावरून सन्मानाने स्थानापन्न व्हायचे आहेत. यास पुढे चेंडू डिलिव्हर केला आणि त्यावर धावा अंकित करण्यात येतील. एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरसावलं गेलं. 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 15 या अंकावर. अबुजरचा या आधीचा चेंडू पाहिला तर एक वेगळा प्रेक्षक राजा आमचा मनापासून असलाय. चूक का होईना पण ती चेंडू डिलिव्हर करायचा प्रयत्न केला, थोडी चूक झाली, पण एक वेगळं चित्र नक्कीच. आणि ती व्हिडिओ यूट्यूबला आपण जरूर पाहू शकाल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अबुजर इथे मात्र तयार झालाय. तब्बल 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. अंतिम 4 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार तिसरा चेंडू घेऊन. या चेंडूवर हल्ला चढवलाय, तिथे मात्र क्षेत्ररक्षकाला तैनात केलं गेलंय का? यस इथे मात्र तैनात केलं गेलंय आणि फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. कमॉन डीजे. गटातील सामने आणि त्याच्यामध्ये एक ऋत्वी अनगाव संघ आणि तदनंतर मात्र दुसरा कोणता अनगाव आहे वसीम? येस गावदेवी अनगाव संघ. यस हे दोन्ही संघ क्वालिफाय झालेत आणि आता मात्र अनगाव बी संघ इथपर्यंत पोहोचलाय आणि नक्कीच अनगाव बी संघ इथे मात्र क्वालिफाय होईल का? जर क्वालिफाय झाला तर 3 ट्रॉफ्यांवर नाव मात्र अनगाव संघाचं पाहायला मिळेल. हा प्रश्न एक निश्चित रूपाने प्रत्येक खेळाडू मित्राला आणि प्रत्येक आलेल्या प्रेक्षकाला पडला असेल. त्याचं उत्तर कमेंटमध्ये आपण जरूर आम्हाला पोहोचवा, कारण अनगाव बी संघ हा तिसरा संघ सुद्धा इथे मात्र क्वालिफाय होऊ शकतोय का? हॅलो 14 चेंडू विजयाकरिता 15 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्कवर अबुजर सज्ज. तब्बल 4 चेंडू फेकलेत. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी राहतोय, शेष राहतोय. बघूयात अंतिम 2 चेंडू कशा पद्धतीने इथे मात्र डिलिव्हर केले जातील. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज 5वा चेंडू पुन्हा एकदा प्रहार केलाय आणि तिथे मात्र 1 बाउन्स क्लिअर करून चेंडू निघून गेलाय क्षेत्ररक्षकाच्या चुकीमुळे. सीमा रेषा पार. चौकार 4 धावा. थँक्यू. नक्कीच एक जलवा दाखवायला सुरुवात केली आहे वाघिवली संघाने. 13 चेंडू विजयाकरिता 11 धावांची आवश्यकता आहे. 13 चेंडूमध्ये 11 धावा
इथे मात्र घेतल्या जातील का गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज बुजार तयार या चेंडूवर सुद्धा हल्ला त्या दिशेने आता मात्र क्षेत्ररक्षक चूक करणार नाहीये फलंदाजाला परतावं लागेल तंबूच्या असलेला षटक क्रमांक 2 संपुष्टात 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा संख्या फलकावर जोडली जाते 20 या अंकावर कमांडीचे हॅलो 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 धन्यवाद तिचे मास्टर आपण जाऊयात सामन्याच्या दिशेने तब्बल 2 षटकांचा खेळ संपलाय धावसंख्या फलकावर 20 या अंकावर जाऊन पोहोचलाय पेय वाघ पोहोचलाय पेय विश्रांती होईल पुन्हा एकदा एक संधी आमच्या डिक्स चॉकीला देऊयात आणि परतूया सामन्याच्या दिशेने कारण 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता इथून मात्र असेल सो मच दिस चॉगी तब्बल 20 धावा फलकावर जोडल्या गेल्यात विजयाकरिता 31 धावांचा आवश्यक असताना शेवटच्या 12 चेंडूंचा खेळ शेष राहिला आणि विजयाकरिता 11 धावांची आवश्यकता आहे 12 चेंडू 11 धावा मग या 12 चेंडूमध्ये 11 धावा इथे मात्र कन्वर्ट केल्या जातील का वाघिवली संघ ज्या पद्धतीने म्हटलं की फुटीच्या आतमध्ये रोखायचा प्रयत्न आम्ही करू टॉसला गेल्यानंतर त्यांनी म्हटलं त्याच पद्धतीने कुठेतरी मात्र त्यांनी रोखून दाखवलंय आणि एक आव्हान 31 धावांचा एक लो स्कोरिंग सामना इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळाला आणि जेव्हा जेव्हा लो स्कोरिंग सामना झाला प्लीज फास्ट बॅट्समन गोलंदाज येस सुफी प्लीज फास्ट गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज सुफी इथे मात्र सज्ज झालाय स्ट्राईकला इथे मात्र फलंदाज असेल एक धाव मात्र इथे अंकित होईल आणि 1 बाउन्स पंचांचा इशारा आलाय आधी इथे पासून आगमन झालंय एक जबरदस्त हँडसम क्रिकेटर आशिक अन्सारी वेलकम टू स्वागतम आशिक यस इथे मात्र 1 बाउन्सचा इशारा पंचांकडून आपल्याला पाहायला मिळालाय आणि वाईट येस वाईट देण्यात आलाय एक धाव आली एकेरी धावेने धावफलक जाऊन पोहोचलंय येस कोरण 22 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन पोहोचलंय 12 चेंडू विजयाकरिता 9 धावांची आवश्यकता इथून मात्र असेल वाईट +1 अशा 2 धावा इथे मात्र अंकित करण्यात आल्यात पुनश्च एकदा आता मात्र असेल नो बॉल या माहितीप्रमाणे की जे काही खेळपट्टी आहे फ्री हिट इथे मात्र आपल्याला बघायला मिळेल खेळपट्टीच्या जी सीमा आखली गेली आहे त्या सीमेच्या बाहेरून चेंडूला डिलिव्हर केला असावा म्हणून हा चेंडू नो स्वरूपात देण्यात आलाय अतिरिक्त स्वरूपात इथे मात्र चेंडू डिलिव्हर करण्यात आले अबुजर कान मंत्र देताना आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळतात या गोलंदाजाला मग या कान मंत्राचा फायदा इथून मात्र घेतले जाईल का सुफी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर तयार झालाय पुढचा चेंडू घेऊन फ्री हिटचा चेंडू असताना फायदा मात्र घेत राहिलेला नाहीये पण इथे मात्र वाईट बॉल आणि फ्री हिट कंटिन्यू आपल्याला इथे मात्र पाहायला मिळेल पुन्हा एकदा एक सुवर्ण संधी चालून आली आहे असं वाटायला सुरुवात झाली की अतिरिक्त स्वरूपातल्या चेंडूचा भरणा असलेला हा गोलंदाज म्हणून सुफीला प्रमोट केलंय की काय गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज तयार पुढचा चेंडू घेऊन उडवलाय थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू जाईल आणि धाव मात्र मिळेल पुन्हा एकदा एकेरी धावेने धावफलक पुढे सरसावलं जाईल 25
या अंकावर पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर या सामना होता कुठे आला कुठे 11 चेंडू आणि विजयाकरिता आता मात्र 6 धावांची म्हणजे एका षटकाराचा खेळ अजूनही बाकी राहिला आहे. म्हणून कुठेतरी असं वाटतं एखाद्या मोठ्या फटक्याला पसंती देतील की सिंगल डबल धावानेच मात्र सामना विजयश्री केला जाईल. गोलंदाज तयार. पुढचा चेंडू आता मात्र एक फसवा चेंडू म्हणायला हरकत नाही आहे. निश्चित रूपानं एक फसवा चेंडू इथे मात्र डिलिव्हर करण्यात आलाय गोलंदाज सुफीकडून. निर्धाव स्वरूपात चेंडूची सांगता झाली आहे. तब्बल 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. धावसंख्या फलकावर 25 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळतोय. 10 चेंडूचा खेळ 10 चेंडू विजयाकरिता 6 धावांची आवश्यकता. पुढचा चेंडू लेगच्या दिशेने चेंडूला खेळला गेलाय. एक धाव तर इथे मात्र मिळते. क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचतील. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न इथे केला जाईल आणि 2 धावा यशस्वीरित्या इथे मात्र पूर्णत्वास नेल्या जातील. धाव फलक झपाट्याने 2 धावेच्या बढतीने पुढे सरसावल्यानंतर जाऊन पोहोचलाय या 27 या अंकावर. म्हणजे 9 चेंडू आणि विजयाकरिता फक्त 4 धावांची आवश्यकता आहे. बघूया काय होईल. 9 चेंडूमध्ये 4 धावा रोखताही येऊ शकतात. पुढचा चेंडू पुऱ्याच्या एकदा साईडला इथे मात्र खेळला गेलं. एक धाव तरी इथे मात्र मिळते. दुसऱ्या धावेचा निश्चित प्रयत्न केला जाणारच नाहीये कारण आता मात्र महापोली संघाने सुद्धा मात्र आपल्या क्षेत्ररक्षणामध्ये एक वेगळा वलय निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. एक वेगळं क्षेत्ररक्षण दाखवायला सुरुवात केली आहे कारण धावा रोखण्यामध्ये यशस्वी होण्यामागे आता त्यांना कोण हरू शकत नाही आहे असा मनसुबा मात्र त्यांनी मनामध्ये बांधलाय. एक धाव आली. एकेरी धावेने धावफलक 28 या अंकावर. 8 चेंडू आणि विजयाकरिता 3 धावांची आवश्यकता आहे. येणाऱ्या 8 चेंडूमध्ये 3 धावा इथे मात्र घेतल्या जातील का. चला बी फास्ट. टीम महापोली जसं आपल्या घरच्या मैदानात आपल्या घरच्या प्रेक्षकांसमोर जरी आपला सामना खेळत असाल तरी सर्वांनाही नियम हे सेम असतील कारण आम्ही सातत्याने म्हणतो आपला तो बाळ्या आणि शेजारचा तो कार्टा इथून मात्र केलं कोणाचंही जाणार नाही आहे. वेध घेतला रियाचा चेंडूने. एक धाव तर इथे मात्र मिळेल. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न आणि एक धाव आली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 2 धावा इथे मात्र यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेल्यानंतर धाव फलक जाऊन पोहोचलंय 30 या अंकावर. सामन्याची औपचारिकता शिल्लक राहिल्यानंतर एक धावांची आवश्यकता अजूनही आहे विजयाकरिता. 7 चेंडूचा खेळ बाकी राहिलाय. विजयाकरिता 1 धावांची आवश्यकता. बघूया एक धाव मात्र इथे घेतली जाईल का आणि उडवलंय. यस इथे मात्र 1 धाव पूर्ण केली आणि सामना जिंकलाय टीम आई गावदेवी स्पोर्ट्स वाघिवली संघाने. आणि अर्थातच या सामन्याचा मॅन ऑफ दी मॅचचा किताब जातोय. 1 अँड ओनली 1 कोण असेल हे मात्र जरूर पोहोचू. तोपर्यंत एक सुवर्ण संधी डिक शॉकीला देऊन पुनश्च एकदा परतूयात सामन्यामध्ये. सांगतील सर. धन्यवाद. मी थांबतोय. तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मुकाबले को अपने नाम किया है और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आदेश. आइए आदेश. आइए आदेश मैन ऑफ द मैच.